सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं कि आज मार्केट्स में क्या हुआ और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि मार्केट्स में आज बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैंने आपको ये सेल ऑफ वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमारा ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। अब आप बोलेंगे भाई प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट ने कैंडल तो ओपन इक्वल्स टू हाई बनाया है। नाउ बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। आज है ये एक फुल कैंडल, इसका एक बड़ा सा यहाँ पर बेयरिशनेस दिखा रही है कैंडल, बट आरएसआई 60 के ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे मूविंग एवरेज से ऊपर है, बुलिश। हम लोग अभी इसको बेयरिश नहीं बोलेंगे, मगर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है आपको ये दिखाता हूँ। लेवल्स, आज मार्केट्स का जो ट्रेंड था सुबह मॉर्निंग में, कल ही मैंने बता दिया था अगर गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल होगी तो आपको सेलिंग साइड में बैठना है। और वो सेल ऑफ खत्म कब हो गया? 45 मिनट्स में खत्म हो गया, मार्केट के फर्स्ट 45 मिनट्स में, मतलब 10 ओ क्लॉक तक पूरा मार्केट ने काम खत्म कर दिया। उसके बाद घर जाओ, आराम करो, सो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही साइडवेज में मोमेंटम हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा की पूरा मोमेंटम 45 मिनट्स में खत्म करके मार्केट फुल डे साइडवेज। एंड जब साइडवेज होता है पूरा, जब ऑल टाइम हाई, अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, बट बैंक निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई बचा हुआ है लगाना। सो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को फॉलो किया, फॉलो करने के चक्कर में अभी ये गैप अप होके एकदम नीचे सेल ऑफ आ गया, और फिर ये एक सेल ऑफ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग क्यों? क्योंकि इतना दिन से जो लोग कैरी कर रहे थे यहाँ पर से, जो बाइंग कर रहे थे ऑप्शन बायर्स, पूरा की पूरा प्रॉफिट लेके यहाँ पर एक बड़ा गैप अप हुआ 500 400 पॉइंट्स का और अपने 300 पॉइंट्स का, और उसके अंदर बुकिंग कर दी। बुक कर दिया, मार्केट शांत हो गया, अभी साइडवेज हो गया। अब आगे क्या हो सकता है? कल हो सकता है साइडवेज हो, फ्लैट ओपन होगा, या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस मिलेंगे 45 600 700 के रेंज में, और 45 800 के रेंज में आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ से नीचे अगर आता है तो 400 का लेग सपोर्ट मिलेगा, 45 400, और उसके नीचे जाएगा तो 45 200। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ओके, ऑन द बिगर टाइम फ्रेम आपको ये देखो ट्रेंड कहाँ पर है। अभी ट्रेंड पूरा की पूरा ऊपर ही है। एक कैंडल आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है, मार्केट्स में जितना भी प्रॉफिट था, एक रन के बाद में यहाँ पर फ्यूल तो भरना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पर रुक के अब ऊपर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बैंक निफ्टी। नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में आप लोगों ने सिमिलर एक्शन देखा, बट निफ्टी का एक्शन में एक डिफरेंस ये है कि निफ्टी ने लगाया अपना ऑल टाइम हाई आज फिर से। तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 20,110, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे ओपन होने के पहले आपको लिख दिया था 20,120। क्यों? क्योंकि ओपन होने के पहले मैं जब जब मार्केट 8:30 9 ओ क्लॉक के बीच में मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था कि भाई पॉजिटिव होंगे ओपन, और वो गैप अप होके ओपन होके नीचे आएंगे। ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाया आज, फिर से आज निफ्टी ने भी। और उसके बाद देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, बहुत ही शानदार सेल ऑफ। ठीक है, ये होती है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट फुल डे साइडवेज हो गए, और साइडवेज होने के बाद हम लोगों को निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। अगर आपको एक ट्रेड मिलता तो वो यहाँ मिलता। वो यहाँ कैसे मिलता? फिबोनाची यूज करते हो आप, फिबोनाची को हाई से लो पे मार्क करो। ठीक है, ये हाई से लो पे मार्क किया, लेवल क्या निकल के आता है? 0.618, मतलब 61.8%। ये जो लेवल है ये है एक गोल्डन लेवल। गोल्डन लेवल के पास से ही मार्केट रिट्रेस होके वापस एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिए। सो अगर आप ये सब मार्केट्स में स्ट्रेटजी यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ से क्यों पलटेगा, यहाँ से क्या पलटने का रीजन था। हमारे पास तो लेवल्स भी नहीं थे पहले के, तो ये पलटने का रीजन ये था। सो दिस काइंड ऑफ स्टडी, दिस काइंड ऑफ एनालिसिस आपको एकदम इजी बना देते हैं मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए। बिकॉज आपका जब रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, रिस्क बहुत छोटा हो जाता है, रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है। सो दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अब देखो यहाँ से जब मार्केट गिरता तो आपको 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स का मुंह मिलता। ठीक है, तो आपने अगर ये नहीं कैच किया तो ये तो करते ही। ठीक है, सो दिस इज निफ्टी। निफ्टी में आज साइडवेज एक्शन रहा, सेल एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद साइडवेज एक्शन। अभी मार्केट में क्या चल रहा है? अब अगर 20,036 लेवल निकलता है तो 20,110 और 20,200। ठीक है, सॉरी,
ये लेवल्स होंगे और अगर नीचे की साइड जाना है तो सपोर्ट लेगा 19,900, 19,865, 19,832, 832 क्यों? ये जो गैप है ये बढ़ सकता है। ओके, सो मार्केट्स एकदम से ऐसे ऊपर जाएँगे या एकदम से गैप अप होंगे ऐसा नहीं, थोड़ा-सा गैप अप हो सकता है। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, वापस नीचे भी आ सकता है। सो साइडवेज एक्शन रहने की ज़्यादा संभावनाएँ बन रही हैं। ओके, नाउ फिन निफ्टी में देखो बहुत ही शानदार वापस गैप अप ओपन होके ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, तीनों इंडाइसेस में ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल और आपको मिला बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद साइडवेज हो गया। अब लेवल्स कहाँ पर है? 20,222 के नीचे जाएगा तो आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे, ये गैप फिल कर सकता है। 20,146 का लेवल आ सकता है। ओके, देन ऊपर की साइड में 20,350 और 20,420 440 ये दो लेवल्स आपको दिख सकते हैं ऊपर की साइड में अगर ये निकल के ऊपर जाता है तो। नाउ बहुत सारे लोग आजकल मिड कैप की मिड कैप भी ट्रेड करते हैं, मिड सीपी। सो बेसिकली उसके अंदर आज भयानक सेल ऑफ आया। आज के तारीख में जो डेली कैंडल है वो देखोगे तो डर जाओगे कि भाई ये क्या है, क्या है ये। अब जब इतना बड़ा मोमेंटम दिया है तो भाई थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग कोई करेगा ना। इतना बड़ा मोमेंटम 2000 3000 पॉइंट्स। हम्म देखो लगातार 31 मार्च से एक ब्रेकआउट देके जो चल रहा है, सो कम से कम 6-7 महीने जो चला है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट्स होते हैं? 2471 पॉइंट्स। इतना ज्यादा अगर मार्केट को स्ट्रेच किया है तो एक कैंडल से क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं। सो अब ये जो है भले ही वो बहुत ही बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, एक दो तीन चार पांच, 5 दिन का जो पूरा अप मूव था उसको एक ही दिन में खा गया। सो कोई बात नहीं। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पे अभी 60 के ऊपर है और हमारे जो सपोर्ट्स है ये में वो भी यहीं पर है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग को नीचे के लेवल्स दिखेंगे, वो भी अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, यहाँ से 200 पॉइंट ही है। 100-200 पॉइंट ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 पॉइंट ही है। अगर नीचे की तरफ करेक्शन आता भी है तो, और अगर ज्यादा बड़ा करेक्शन आया तो हमारे पास नीचे के लेवल्स भी है, उसका कोई इशू नहीं है। सो नीचे के लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। मगर मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो है ये रीजन एटलीस्ट एक बार टेस्ट करेगा। ये रीजन देखो, यहाँ का रीजन, ये रीजन एक बार टेस्ट कर सकता है क्योंकि अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग बिलो ईएमए एंड 40 के नीचे आरएसआई। ओके, अगर ऊपर की साइड मोमेंटम आता भी है तो यहाँ पर 9000 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वापस से वो नीचे आ सकता है। सो कहीं ना कहीं एक पैटर्न एन पैटर्न बना सकते हैं। हम लोग हर बार ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं जाते, ऐसे एन पैटर्न बनाते हैं या फिर ऐसे रीटेस्ट करके फिर जाते हैं। अब डायरेक्टली ऐसे चला गया तो कैसे चलेगा? तो कभी कभार जा सकता है, लेकिन अगर पैटर्न टेस्ट करता है तो फिर क्या होता है कि आपको अच्छी एंट्री मिलती है। ठीक है, सो दिस इज मिड कैप। आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो ये लेवल्स है, प्लीज मार्क इट ऑन योर चार्ट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम इंडाइसिस साइड। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं स्टॉक्स बताऊंगा। आप आज मैं स्टॉक्स बताता हूँ। चलो फर्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूड। ठीक है, ओके। सो जुबिलेंट फूड में अभी क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम? ओके, रीसेट या डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो प्रीवियसली ये जो एरिया था, रीजन था, उसका वो रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये जो रीजन है ये रेजिस्टेंस था। ओके, अब ये रेजिस्टेंस पे यहाँ से इसने अच्छा खासा एक मस्त राउंडिंग बॉटम बनाया। कब बनाया? उसको ब्रेकआउट देने गया था लेकिन नीचे आ रहा है। अब प्रीवियस डे के नीचे क्लोज दिया है। अगर इसके लो के नीचे कल निकलता है, ठीक है, अगर इसके लो के नीचे कल निकलता है तो हम लोग एक ये टारगेट्स देख सकते हैं। ठीक है, 518 516 के टारगेट्स कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, ये वाले टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर ऊपर की साइड जाता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर का, तो ये जो लेवल है इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर की साइड अगर जाएगा तो ये तकरीबन 558 तक जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉइंट्स फॉर जुबिलेंट फूड, बट माय बायस्डनेस इन जुबिलेंट फूड इज बेयरिश। ओके, ये है जुबिलेंट फूड। नेक्स्ट स्टॉक में देता हूँ अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में क्या हो रहा है देखो, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने क्या किया? एक अच्छा खासा अप मूव दिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है।
तो अब क्या कर रहा है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जब निकलता है, तो अब मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लेवल के ऊपर अगर निकला 8609 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को ऊपर के फ्रेश टारगेट्स दिख सकते हैं, बिकॉज एक ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। ओके, सो तकरीबन 100 पॉइंट्स के टारगेट टू 150 100 पॉइंट्स टू 150 पॉइंट्स के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द एनालिसिस ऑन टू स्टॉक्स। और और एक स्टॉक देता हूँ आपको, व्हिच इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बहुत ही ज्यादा बेरिश कैंडल बनी हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे 3-4 दिन से सेल ऑफ आया, एक ऊपर जाने का कोशिश किया गैप अप करके, लेकिन नहीं जा पा रहा है। इस लेवल से उसको एक सेल ऑफ मिला है। अब अगर इस लेवल पे ये जो इसने गैप फिल कर दिया है, आरएसआई इसका चला गया है 60 के नीचे। अब यहाँ से कितना जा सकता है, एक हमारा ये लेवल है 91.85, ये लेवल तक पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट ये कैंडल का लो, दैट इज 90.10। ये है हमारे दो टारगेट नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में आपको अगर ये कैंडल का हाई अगर निकल जाता है तो स्टॉप लॉस है भाई, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। बट दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी बिग कैंडल, तो इसका हाफ का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, बिकॉज कभी कभार ऐसे सिनेरियोज में आपको हाफ का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। सो ये सारी चीजें, बिकॉज इट्स इन ऑप्शंस इट्स अ वेरी बिग स्टॉक। इसके अंदर 15,000 क्वांटिटी का एक लॉट है, सो ट्रेड केयरफुली। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस। तो देखो, गुजरात गैस में काफी काम कर चुका हूँ मैं। गुजरात गैस का मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़े एक ट्रायंगल फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट 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 ले रहा था। फाइनली उसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था गैप डाउन से। ठीक है, उसके बाद उसने एक रीटेस्ट किया और फिर एक नीचे की साइड में अपनी जर्नी चालू करी है। अब अगर यहाँ से गिरता है तो सबसे बड़ा टारगेट तो मुझे ये वाला लो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर गिरता है तो ये लो जो है वो अचीव कर सकता है 406 का। अभी पूरा का पूरा सेल पैटर्न बन चुका है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सपोर्ट नहीं लिया यहाँ पर और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है कल, तो 450 के नीचे कहीं भी आपको ये टारगेट्स अचीव होकर दिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज गुजरात गैस। और एक स्टॉक मैं आपको देने वाला हूँ, सन फार्म। तो सन फार्मा में अभी क्या है, देखो अगेन एक अच्छा खासा अपमूव पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट का काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। और रीटेस्ट ऐसे टाइम पे ये अगर हाफ रीटेस्ट भी करता है तो इसका मतलब ये कि अच्छा खासा मोमेंटम में है, तो यहाँ से मोमेंटम से निकल सकता है। अब ये इसका हाई अब ब्रेक हो गया, अब ये जब ब्रेक होके ऊपर जाएगा तो काफी अच्छा एक मूव ऐसा दे सकता है। ठीक है, यू में सी ये हाई ऐसा ब्रेक किया, ऐसा गया और ऐसा जा सकता है। सो तकरीबन इसके अंदर भी एक बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट्स निकल के आएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पूरा ऑल टाइम हाई यहाँ पर देखो, ये एक लेवल है जो उसको रेजिस्टेंस दे सकता है पहला 1200 का। एटलीस्ट 1200 के लेवल्स तो अचीव कर सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है, उसके ऊपर भी अच्छा खासा हमें टारगेट्स दे सकता है। ये देखें, ऊपर के टारगेट क्या आ रहे हैं निकल के। ठीक है, दिस एंड दिस। ठीक है, ये टारगेट्स ऊपर के निकल के आ रहे हैं। ये वाला टारगेट अभी 1162 का टारगेट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर अपसाइड। अब ये टारगेट्स कल आप ध्यान रखिए। ठीक है, सो दैट्स द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड all the other stocks, 5 stocks I have given you. Thank you for watching Stock Logic. If you have not liked the channel, please do like, share and subscribe. Thank you again, and please do trade carefully.